गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। अभी मैंने आपको पहले ट्रिपेनोसोमा के बारे में बताया था। आज हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। ट्रिपेनोसोमा का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे क्या होता है। मनुष्य में स्लीपिंग सिकनेस रोग एक दूसरे से सीसी मक्खी या ग्लोसिना द्वारा फैलता है। ये हम देख चुके हैं कि ये जो रोग होता है ट्रिपेनोसोमा का जो वायरल जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, सीसी मक्खी होती है, जो मनुष्य के रक्त को चूसती है और एक इन्फेक्टेड से ब्लड सक करके जब ये किसी हेल्दी पर्सन को का ब्लड सक करती है तो ये क्या करती है, ट्रिपेनोसोमा को उसकी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है। इसकी प्रोसेस हम देखेंगे। इस मक्खी की आहार नाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसमें अनेक चेंजेस होते हैं। जब ये किसी संक्रमित व्यक्ति से का ब्लड सक करती है तो क्या होता है, उसकी बॉडी से ट्रिपेनोसोम्स जो होते हैं वो इसकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और इसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें कई चेंजेस होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जब ये मक्खी किसी रोगी मनुष्य का रक्त चूसती है तो रक्त के साथ ट्रिपेनोसोमा इसकी इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं। ब्लड के साथ में ट्रिपेनोसोम जो होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, इसकी इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं, जहाँ वे पाचक रसों की उपस्थिति में, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं और उनके साथ में ये क्या होते हैं, सरवाइव करते रहते हैं, जीवित बने रहते हैं और बाइनरी फिजन द्वारा क्या करते हैं, डेवलप मतलब मल्टीप्लाई होते जाते हैं। बाइनरी फिजन के द्वारा ये संख्या में वृद्धि करते जाते हैं, जिसके पश्चात ट्रिपेनोसोमा आहार नाल के भीतरी भाग में पहुंचकर मक्खी की लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाती है। क्या हुआ, सबसे पहले इसने किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड सक किया, ठीक है। जब उसने उस ब्लड को सक किया तो क्या हुआ, ट्रिपेनोसोम्स इसकी बॉडी में आ गए, इंटेस्टाइन में स्टोर हो गए। वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते रहते हैं, जिसके साथ में ये ट्रिपेनोसोमा जो है वो अपने वृद्धि करते रहते हैं। बाइनरी फिजन द्वारा ये वृद्धि करते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं और फिर ये क्या हुआ, उसकी इंटरनल वॉल के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल की भीतरी भाग में पहुंचकर क्या करते हैं, इसकी सलेवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। इंटरनली कनेक्ट होकर इंटेस्टाइन में डेवलप होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल की इंटरनल वॉल से कनेक्ट होकर ये कहाँ पहुंच जाते हैं, इसकी सलेवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ से पर क्या होता है, इनकी संख्या में वृद्धि होती है, ये वृद्धि करते रहते हैं। इसके बाद जो इसकी लार ग्रंथियाँ होती हैं वो किससे, जब ये डेवलप होते जाते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं, ग्रोथ मीन्स 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से बनते जाते हैं, तो इनकी संख्या में बहुत वृद्धि हो जाती है। तो जब ये इनकी जो सलेवरी ग्लैंड होती है उसमें बहुत सारे ट्रिपेनोसोमा जो हैं वो भर जाते हैं और जब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड सक करती है, ब्लड को चूसती है, तो क्या होता है, उस सलेवरी ग्लैंड से उस लार के साथ में जो है इसके प्रोबोसिस लार के साथ में ये ट्रिपेनोसोम जो होते हैं वो स्वस्थ शरीर व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सीसी मक्खी के शरीर में जंतु का जीवन चक्र 20 से 34 दिनों तक पूरा होता है। मतलब सीसी मक्खी की बॉडी में बात हो रही है कि उसके शरीर में ट्रिपेनोसोम का लाइफ साइकिल जो होता है वो कितना होता है, 20 से 34 डेज मीन्स 1 महीने के लगभग इसमें पूरा होता है। और जब ये मनुष्य के शरीर में छोड़ती है तब 2 से 3 सप्ताह तक इसकी जो ट्रिपेनोसोम की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है, 2 से 3 सप्ताह तक। मक्खी के काटने से 3 से 5 दिन के अंदर, मतलब जब इसने ब्लड सक किया, उसका इन्फेक्शन पहुंचा दिया, उससे 3 से 5 दिन के अंदर क्या होता है, मनुष्य के शरीर में सूजन आ जाती है और इसे क्या कहते हैं, इसे ट्रिपेनोसोम कैंसर कहते हैं। इस जब स्वेलिंग वाली जो पोजीशन आ जाती है, जब
सूजन आ जाती है बॉडी में, तो इसको ट्रिपेनोसोम कैंसर कहते हैं। और इसके बाद फिर जो है और इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? रक्त में इसकी उपस्थिति से बुखार आना शुरू हो जाता है, जो कुछ दिन तक बना रहता है। इसके बाद इसकी लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाती हैं। पहले बुखार आता है, सबसे पहले स्वेलिंग होती है बॉडी में, फिर बुखार आता है, इसके बाद में इसकी लिम्फ ग्लैंड बढ़ जाती हैं और एनीमिया तथा कमजोरी होने लगती है। एनीमिया मीन्स खून की कमी होना शुरू हो जाती है और कमजोरी लगने लगती है। और फिर इसके बाद इसमें जिगर और तिल्ली भी बढ़ जाती है, मीन स्प्लेन बढ़ जाती है। और यह रोगाणु सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है। इतने टाइम में, इस टाइम पीरियड में जो है, जो ट्रिपेनोसोमा है ये कहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रवेश कर जाता है और स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न कर देता है। जिससे क्या हो जाता है कि जब ये ब्रेन में पहुंच जाता है, तब जो मनुष्य होता है, संक्रमित मनुष्य जो होता है, इन्फेक्टेड पर्सन, वो कैसा होने लगता है? अनकॉन्शियस होने लगता है, मूर्छित अवस्था में आ जाता है और वो कोमा में चला जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये जो ट्रिपेनोसोम है ये एक स्वस्थ व्यक्ति से अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाकर उसको इस तरह से बीमार करके उसको ख़त्म कर देती है। तो ये रहा ट्रिपेनोसोमा का लाइफ साइकिल। इसके बाद है हमारा जियार्डिया। तो ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल हो गया और इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे जियार्डिया, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूँगी। ओके, थैंक यू।